तो हम लोग शुरू करेंगे फार्मूलाज मेनू इन एक्सेल। ओके, फार्मूलाज मेनू शुरू करने से पहले मैं तुम लोग थोड़ा बोल देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है हम लोगों का। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ सर्टेन वर्क होता है, ठीक है, कुछ भी काम दे सकते हो। सोचो कि मेरा कुछ सोचो ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन का नाम मैंने कुछ दे रखा हूँ, सपोज ईट दे रखा हूँ। ओके, और सोचो ये फंक्शन का काम क्या होगा, जिससे भी मैं ये वाला फंक्शन को कॉल करूँगा वो मुझे देगा आई एम ईटिंग करके। ओके, इसका मतलब ये एक छोटा सा फंक्शन है जो प्रीडिफाइंड है, कुछ सर्टन वर्क इसके पास है। जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ, जितने बार मैं इसको कॉल करूंगा वो मुझे आउटपुट क्या देगा, इसके अंदर जो कुछ भी आई एम मीटिंग करके वो मुझे देगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक्सेल में कुछ भी फंक्शन हो या फिर कुछ भी ऑपरेशन हो, कुछ भी शुरू करने से पहले हम लोग कैसे शुरू करते हैं इसको एक्सेल सेल में, या तो फिर हम लोग इक्वल टू सिंबल दे सकते हैं। 10+2 सपोज मैं लिख रहा हूँ, कुछ ऑपरेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 12 करके दिखा रहा है। नहीं तो हम लोग प्लस सिंबल भी दे सकते हैं, जैसे कि +2+3 करने से भी वो मुझे 5 आंसर करके दिखाता है, ठीक है। ये एक चीज़ है। नहीं तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो रेफरेंस जैसे हम लोग दे रहे थे, जैसे कि यहाँ पे ए मेरा एक तो क्या है सेल नेम है और बी एक तो सेल है। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज है और 30 और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, सपोज 2, 5.6। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेल रेफरेंस एक है यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक क्लिक किया 10 के ऊपर, मतलब B3 सेल में जो कुछ भी वैल्यू है, प्लस यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब C3 सेल में जो कुछ भी वैल्यू है, एंटर मारने से मुझे आंसर दिखा रहा है 12। ओके, इससे मुझे फायदा क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका सेल का एड्रेस ले रखा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या करेगा अपने आप यहाँ पे अपडेट होता रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं 19 कर दे रहा हूँ, तो वो अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, आंसर उसका चेंज होता रहता है। तो इसको मैं बोलता हूँ सेल रेफरेंस, जो रेफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं फॉर्मूलाज में। नॉर्मल यहाँ पे जो ऑटो सम ऑप्शन है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन, जो कुछ भी, ये सब हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज एवरेज का है, क्या एवरेज, सपोज मुझे ये 3 का एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे एवरेज में जाके एवरेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। एवरेज ये उसको सिलेक्ट कर दिया इतना, तो एंटर मारने से वो अपने आप वहाँ पे मुझे एवरेज दे दे रहा है, ठीक है। और सोच लो कि मुझे इन सब का एडिशन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन चाहिए, तो वही ऑटो सम में जाके मैं यहाँ पे सम में जाऊँगा, तो यहाँ से यहाँ तक को मैं सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एंटर मारने से वो मुझे क्या दे रहा है, उन लोगों का एडिशन दे रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे तुम्हारा काउंट नंबर्स मतलब सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इक्वल टू काउंट इफ अलग है आगे जाके, बस यहाँ पे शुरू में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे काउंट नंबर में दे रहा हूँ, तो काउंट करने से वो मुझे दिखा रहा है कौन सा नंबर को मैं काउंट कर रहा हूँ। सपोज ये 4 को काउंट कर रहा हूँ, तो वो मुझे बस दिखा देगा कितना का नंबर है करके। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मेरा काउंट नंबर एक न्यूमेरिकल डाटा को लेता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल होने से वो मुझे आंसर नहीं देगा, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इसमें से सपोज कुछ मिनिमम को मुझे निकालना होता है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सपोज मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इतना सो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर मारने से वो मुझे उसमें इसमें से जो रेंज में जो मिनिमम है वो मुझे शो करवाता है। अगर यहाँ पे मैं जाके उसको मैक्सिमम में चेक करता हूँ, तो मैक्सिमम में जाके चेक करने से भी वो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम का वैल्यू को वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा नॉर्मल ऑटो सम में, ठीक है। और उसमें और क्या क्या है आगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे मोर फंक्शंस में जाके स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कॉम्पेटिबिलिटी, वेब, तो हम लोग स्टैटिस्टिकल में जाएंगे। उसके बाद कुछ मैथ फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्स्ट फंक्शन में। उसके बाद डेट एंड टाइम। उसके बाद लॉजिकल से पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे इसको भी, डेट एंड टाइम देख लेंगे, और हाँ लुकअप रेफरेंस बाद में देख लेंगे लास्ट को पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बोलता हूँ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में, ओके। तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में तुम लोग क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो, कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ पे लेके कर्सर या फिर माउस पॉइंटर रख दो, तो वो मुझे दिखा रहा है क्या, रिटर्न द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, ओके, नंबर 1 नंबर 2। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग का बेसिक कुछ चाहिए इसमें से, जैसे कि हम लोग का चाहिए यहाँ पे एवरेज इफ्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चाहिए, जैसे कि काउंट और काउंट इफ्स, और हम लोग को चाहिए नॉर्मल, और क्या क्या लार्ज और मैक्सिमम, मिनिमम, ओके। तो ये सब चेक करते हैं, ठीक है। तो शुरू से छोटा छोटा से करके हम लोग कुछ सीरियली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो सम फंक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ढूंढो सम वाला फंक्शन। पहले हम लोग क्या क्या चेक करेंगे यहाँ पे, सम, एवरेज, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ओके, देन उसके बाद मोड और मीडियन, उसके बाद
सम इफ काउंट इफ ओके। आज इतना चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सम में क्या होता है। सम यहाँ पे जा सकते हो, कोई भी फंक्शन शुरू होने से पहले तुम लोग उसको कैसे शुरू कर सकते हो, एक इक्वल टू सिंबल या फिर एक तो प्लस वाला सिंबल दे सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं कुछ रेफरेंस लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ रेफरेंस पहले ले जा रहा हूँ, A, B एंड C करके। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स है 10, देन 20, देन 30, और यहाँ पे मेरे पास है 40, 50, 60 एंड 45, 65, चेंज हो गया, 45, 65, 70, जो कुछ भी हो छोड़ो, ओके। तो पहले हम लोग यहाँ पे गए, हाँ मैनुअली लिखना होता है तो यहाँ पे ऐसे लिखो, इक्वल टू सिंबल लिखो सम। एक चीज याद रखना, जब भी तुम कोई फंक्शन का नाम लिख रहे हो हमेशा वो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकमेंड करता रहता है। सपोज यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा कुछ स्पेलिंग लिख रहा हूँ जो मुझे रिकमेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वैसा कुछ फंक्शन है ही नहीं एक्सेल में, ठीक है। तो जब तक वो तुम कुछ लिख रहे हो वो तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हें रिकमेंड करता रहेगा, ठीक है। रिकमेंड नहीं कर रहा है मतलब मेरा वो वैसा कुछ फंक्शन है ही नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ, उसके बाद फंक्शन का एक ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है सम का। तो यहाँ पे हम लोग उसको कुछ आर्गुमेंट देते हैं, मतलब कौन सा चीज को लेके वो काम करता है। यहाँ पे वो तुम्हें क्या दिखा रहे ना, नंबर 1, नंबर 2, डॉट 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 डॉट, ओके। यहाँ पे जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो तुम्हारा ऑप्शनल चीज होता है, ठीक है। तो नंबर 1 सपोज मैं दे रहा हूँ 10, ठीक है, कॉमा, अभी नंबर 2 को वो हाईलाइट कर रहे हैं, सपोज मैं कुछ मनीषा दे रहा हूँ कुछ 45, कॉमा, तो और मनीषा कुछ दे रहा हूँ 20, ऐसे करके तुम जितना तो चाहो नंबर दे सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर मारने से मुझे 75 दिखा रहा है। या फिर तुम रेफरेंस से भी ले सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम, यहाँ पे मैं क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, कॉमा, इसके ऊपर क्लिक किया, कॉमा, इसके ऊपर क्लिक किया, एंटर, ठीक है। या फिर तुम उसको रेंज में भी दे सकते हो, कैसे, इक्वल टू सम, डायरेक्ट यहाँ से मैं एक रेंज ले सकता हूँ, ऐसे मैंने बस सिलेक्ट कर लिया, एक रेंज दे दिया। देखो रेंज मेरा कैसे आ रहा है, C3:E3, इसको तुम मैनुअली भी दे सकते हो। रेंज में कितने टाइप का दे सकता हूँ वो भी याद रखो। सपोज मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सम, यहाँ पे मैंने लिखा C3 कहाँ तक जा रहा है मेरा, सॉरी A3 से C3 जाएगा ना, A3 से लेके C3 तक, सॉरी गलत बोला, C3 से लेके E3 तक, C3 से लेके E3 तक, ओके। ये रहा हमारा C3 और ये रहा हमारा E3। ऐसे भी दे सकते हो, वो तुम्हारा यहाँ पे रेंज ले रहा है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, इक्वल टू सम, यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C3 से लेके एक डबल डॉट भी दे सकते हो, E3 तक, सॉरी, ये भी तुम्हारा रेंज ले रहा है। एक इशू सिंबल दे सकते हो, एक डबल डॉट दे सकते हो, नहीं तो इक्वल टू सम C3 से लेके E3 तक, ऐसे भी तुम लोग दे सकते हो, वो वैसे भी रेंज ले रहा है, ओके। तो 3 टाइप का रेंज में याद रहा, एक तो तुम G2 करके भी ले सकते हो, या फिर डबल डॉट करके ले सकते हो, या फिर सिंगल डॉट करके भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग, ये तो था मेरा मैनुअली, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में चेक करूँ तो मोर फंक्शन में गया, स्टैटिस्टिकल में गया, सपोज यहाँ पे मेरा सम है तो सम एस में चला गया डायरेक्ट। यहाँ पे सम कहाँ पे है, तो सम हम लोग, अच्छा सम हम लोग कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, मैथ में जा रहे हैं, मैथ में जाके यहाँ पे सम चलते हैं। तो यहाँ पे है मेरा सम इफ, ओके। सम के ऊपर क्लिक किया, तो सम पे क्लिक करने से वो बाय डिफॉल्ट कुछ रेंज यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नंबर 1 है यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे नंबर 1 दे दिया 20, उसके बाद जब नंबर 2 पे गया तो यहाँ पे क्लिक करके 20 दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैं उसको 30 दे रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है, उसका पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट बोला जाता है, ठीक है। इन सब जो मैं दे रहा हूँ फंक्शन में जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो वैल्यूज को क्या बोलते हैं, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं। तो 10, 20, 30 ऐसा कितना भी तुम चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे बस ओके मार देना है, तो वो मुझे ओके मारने से ऐसे दिखा रहा है। अगर रेंज देना है तुम लोग को, सपोज यहाँ पे मुझे रेंज लेना है, मैथ में गया, मैथ में जाके यहाँ पे जो सम है तुम्हारा, सम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो रेंज दे रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे यहाँ का रेंज भी ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेंज लिया और मैंने बस यहाँ पे ओके मार दिया, तो भी वो मुझे आंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो सम वाला याद रह गया। तो अभी देखते हैं एवरेज वाला फंक्शन, ओके। तो एवरेज में जाने के लिए मैं यहाँ पे जाके स्टैटिस्टिकल में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जाकर एवरेज में जा रहा हूँ। तो सपोज मुझे कोई भी नंबर का एवरेज चाहिए, तो
जैसे मैनुअली देना चाहिए तो यहाँ पे 10 देन 20 और देन 15 दे दिया सपोज। तो इन लोगों का एवरेज अगर मुझे निकालना है तो ऐसे ओके मार के एवरेज निकाल सकता हूँ। नहीं तो अगर मुझे क्या देना है, पूरा टोटल मुझे अगर देना है, रेंज देना है, तो एवरेज वहाँ से भी ऐसे ले सकता हूँ। मोर फंक्शन में गया, स्टैटिस्टिकल में गया और यहाँ पे एवरेज ले लिया। एवरेज में जाके सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे दिया और यहाँ पे मुझे ओके मार दिया, तो वो मुझे जो एवरेज लोग का आएगा वो मुझे एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, ये था तुम्हारा एवरेज फंक्शन। उसके बाद है तुम्हारा मैक्सिमम। मैक्सिमम भी वैसे ही है, मैक्सिमम के लिए ओके। तो ऐसे तुम लोग यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो तुम डायरेक्ट मैनुअली भी दे सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे इक्वल्स मारा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम अगर मैं मार रहा हूँ तो मैक्सिमम बोल के कुछ फंक्शन है ही नहीं, लेकिन उसके लिए मैं मैक्स ले रहा हूँ, मैक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्स में जाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट शुरू किया, तो यहाँ पे तुम चाहो तो एक रेंज ले सकते हो। सपोज ये वाला रेंज मैंने ले लिया, तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारने से वो मुझे क्या दिखा रहा है 65। मतलब वो रेंज में जो सिलेक्ट किया था वो रेंज में मेरा मैक्सिमम नंबर कितना है 65 है करके। ओके, तो वैसे ये मेरा मिनिमम नंबर भी है। सपोज मुझे मिनिमम निकालना है तो इक्वल टू मीन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारने से वो मुझे क्या दिखा है मिनिमम नंबर वो रेंज में जो कुछ भी है। ओके, और उसके बाद काउंट। काउंट का मतलब अभी बोल चुका हूँ, काउंट वो तुम्हें बस काउंट करके दिखा देता है कितना ठो नंबर है करके। तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट लिया, तो ब्रैकेट शुरू, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके दे रहा है। सपोज यहाँ से यहाँ तक मैंने चूज किया, एंटर मारने से मुझे 3 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद मोड। मोड और मीडियन क्या होता है तुम लोग का, मोड में क्या होता है, मुझे जो मोड देता है मुझे। ओके, सपोज मैं नंबर 10 20 30 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ओके मारने से वो मुझे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। किस लिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, मोड मुझे जो चीज़ मुझे वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है ना, मेरा जो चीज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वही मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसी नंबर का 2 बार है ही नहीं, तो 2 बार होने से ही वो मुझे दिखाएगा। सपोज इसको मैं 10 कर दे रहा हूँ, तो वो मुझे अभी इसमें क्या दिखाएगा 10 दिखा रहा है अभी मुझे। ओके, तो सोचो कि मेरे पास एक लंबा सा लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ किसी चीज़ को 2 बार, सपोज 10 को 2 बार और मैं 20 को 3 बार ले रहा हूँ। ओके, अगर मैं 10 को 2 बार और 20 को 3 बार ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मोड में क्या मिलेगा आंसर 20 मिलेगा, इक्वल्स टू मोड। तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज मैंने ले लिया, मोड मुझे 20 दे रहा है। ठीक है, इसमें से अगर मैं 10 को 3 बार लूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसलिए 10 भी तो 3 बार है, 20 भी तो 3 बार है, तो वो 10 मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो लोएस्ट है और वो पहले आता है करके। ठीक है, और मीडियन कैसे निकालना है यहाँ पे मुझे, सपोज इक्वल्स टू मीडियन, यहाँ से यहाँ तक का मैंने रेंज ले लिया, रेंज लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारने से वो उसका मुझे मीडियन वैल्यू जो कुछ भी मुझे दिखा रहे हैं। ओके, तो उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम मीडियन ये चला गया। अभी मैं देखते हैं, अभी मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समिफ क्या होता है, समिफ्स क्या होता है, काउंटिफ क्या होता है, काउंटिव्स क्या होता है। ठीक है, तो समिफ और समिफ समझने के लिए मुझे थोड़ा टेबल रिलेटेड वाला चाहिए। डिलीट किया, सोच लो कि अभी मेरे पास क्या है, देखो तो सपोज मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे मेरा ये टेबल है, क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन है। ठीक है, तो क्वांटिटी सपोज इन केजीज दिया गया है, 20 केजीज 30 केजीज 45 55 60 10 20 35 और 70। और प्रोडक्ट मेरा क्या क्या सेल हुआ है, एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल एप्पल ऑरेंज ऑरेंज बनाना एप्पल। और सेल्स पर्सन कौन कौन है, शरद शरद अमित, शरद राहुल अमित राहुल राहुल अमित। ठीक है, तो इसमें से क्या है, सपोज मुझे क्या चाहिए लास्ट को, मुझे टोटल क्वांटिटी का मतलब टोटल कितना मेरा क्वांटिटी सेल हो चुका है वो चेक करने के लिए मैं नॉर्मल फॉर्म में जा सकता हूँ। तो सपोज यहाँ पे लिया टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना हुआ है मेरा सेल वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सा सम वाला फंक्शन मैंने यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू सम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज दे दिया, तो रेंज देने के बाद यहाँ पे बस मैं इंटर मार रहा हूँ तो वो मुझे 345 दिखा रहा है। ओके, तो वैसे ही जैसे अगर मुझे कुछ चाहिए कि टोटल क्वांटिटी मुझे कितना दिखाएगा ना, जब मेरा क्वांटिटी 45 से ज़्यादा है, जब जहाँ पे मेरा क्वांटिटी 40 से ज़्यादा है, मुझे वो दिखाओ कि कहाँ पे मेरा क्वांटिटी 40 से ज़्यादा था। जब मैं कुछ क्राइटेरिया दे रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन सम क्राइटेरिया, जब मैं मुझे उसका क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी मुझे निकालना है तो वो मुझे चाहिए। सपोज क्वांटिटी वेयर ग्रेटर देन 40। ओके, सपोज मुझे क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी से जहाँ पे मेरा वो क्वांटिटी का अमाउंट कितना होगा 40 से ज़्यादा हुआ होगा, तो उस टाइम पे मैं जाऊँगा सम इफ में, सम इफ। ओके, देखो जैसे मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, पहले वो मुझे क्या दिखा रहा है, रिकमेंड कर रेंज दिखा रहा है, मतलब
एक रेंज मुझे देखना है, कौन सा रेंज से मैं वो कंडीशन दूंगा। तो मुझे क्वांटिटीज ये वाला रेंज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया। रेंज के बाद मैं जब कॉमा दे रहा हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है ना, क्राइटेरिया दिखा रहा है। देखिए हाईलाइट किसको क्या है, क्राइटेरिया को वो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब यहाँ पे मुझे दे देना है, डबल स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्राइटेरिया देना है ग्रेटर देन 40। इसका मतलब जहाँ पे मेरा क्वांटिटीज इज ग्रेटर देन 40 है, वो हर एक अमाउंट को वो ऐड कर लेगा, मतलब कम करके दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके ये जो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो मेरा ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एंटर मार रहा हूँ तो वो मुझे दिखा है 230 करके, मतलब वो कहाँ से ले रहा है, 45 को लिया, 55 को लिया, 60 को लिया, देन 35 को लिया, ठीक है। चेक कर देंगे मेरा 230 हो रहा है कि नहीं, हाँ देख लेते हैं। इक्वल टू सम, तो चेक कर रहा हूँ कि मेरा क्या क्या लेगा, 45 को लिया, उसके बाद 55 को लिया, 60 को लिया और 70 को लिया, ठीक है। इसको बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारने से वो मुझे 230 दे रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम लोग चल रहे सम इफ के लिए, ठीक है। तो सम इफ मेरा किस लिए यूज होता है, जब मैं क्राइटेरिया को मल्टीपल क्राइटेरिया दे रहा हूँ तब मैं जाऊँगा सम इफ में, ठीक है। सोचो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ये पूरा क्वांटिटी में मुझे दिखाना चाहिए, जो जहाँ पे मेरा क्वांटिटी 40 से ज़्यादा है वहाँ पे वो मुझे ऐड करके दिखाया कि टोटल क्वांटिटी कितना है करके। अभी सोचो मैं चाहता हूँ मेरा जो शरत यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो क्वांटिटी है कहाँ पे मेरा शरत जितना सेल किया टोटल मुझे दिखाएगा कि कितना टोटल सेल हुआ है बाय शरत। ओके, मैं चाहता हूँ कि टोटल सेल बाय शरत अगर मैं चाहता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मुझे इसमें से चाहिए तो सम इफ में गया, सम इफ, ओके। सम इफ से जाके पहले मुझे क्या देना है, सम रेंज। सम रेंज मतलब कहाँ से मुझे काउंट करना है, तो मुझे कहाँ से काउंट करना है, क्वांटिटी वाला काउंट करना है ना, प्रोडक्ट वाला काउंट करना है ना, सेल्स वाला काउंट करना है। मुझे क्वांटिटी वाला काउंट करना है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला रेंज को मैंने ले लिया, ठीक है। कॉमा देने के बाद वो मुझे दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज। अभी मैं जो कंडीशन दे रहा हूँ वो कौन सा वाला हिस्सा से कंडीशन दूंगा, मैं प्रोडक्ट वाला से कंडीशन ले रहा हूँ ना, सेल्स पर्सन से कंडीशन ले रहा हूँ। सेल्स पर्सन से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे शरत वाला कंडीशन चाहिए सॉरी। तो मैंने क्या किया, ये वाला रेंज को ले लिया, अभी कॉमा दे दिया। अभी वो क्राइटेरिया मुझे क्या दिखा रहा है ना, अभी मुझे क्राइटेरिया देना है, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है ना, जहाँ पे मेरा शरत है बस वही क्वांटिटी मुझे चाहिए, तो मैं क्राइटेरिया को डबल स्ट्रिंग में लिखा, शरत डबल स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ओके। इसका मतलब क्या है ना, ये जो रेंज है सम रेंज, जहाँ पे मेरा शरत है वो रेंज में से जहाँ पे शरत, ये शरत 220, ये शरत 30 और यहाँ पे शरत 55, इतना को वो काउंट करके ऐड करके मुझे दिखा देगा। तो एंटर मारने से वो मुझे 105 दिखा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टोटल सेल पर ये जितना भी सेल हुआ है, तो बाय शरत मेरा कितना केजी सेल हो चुका है, 105 केजी सेल हो चुका है, ठीक है। अभी सपोज सोचो मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ टोटल मेरा कितना ऑरेंज सेल है वो मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टोटल ऑरेंज कितना सेल हुआ है, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू सम इफ, ओके। तो ये रेंज में से मुझे काउंट करना है, तो ये रेंज मैंने ले लिया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ये वाला रेंज ले लिया। तो रेंज लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज देना है। अभी मुझे क्राइटेरिया रेंज मेरे लिए अभी क्या होगा, ये प्रोडक्ट वाला रेंज मेरा क्राइटेरिया रेंज है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे क्या करना है ना, क्राइटेरिया देना है। मैं चाहता हूँ ऑरेंज वाला मुझे ले कंडीशन में, तो ब्रैकेट सॉरी डबल स्ट्रिंग शुरू किया, यहाँ पे ऑरेंज दे दिया। अभी डबल स्ट्रिंग खत्म, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरा टोटल ऑरेंज कितना सेल हुआ है, टोटल मेरा 60 केजीज ऑरेंज सेल हुआ है, ठीक है।